हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ भूपेंद्र सचदेवा। दोस्तों, ये वीडियो है हमारी 12th क्लास के लिए। और जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस वीडियो को हम लोग यूट्यूब पे कवर करेंगे, बिकॉज ये वीडियो 12th क्लास की 1 मार्कर क्वेश्चन से रिलेटेड है। और 1 मार्कर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बोर्ड में आने के बाद हम लोग देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ये 1 मार्कर की वीडियो को हम यूट्यूब पे बनाएंगे और इस क्लास को हम लाइव फेस टू फेस ना करके यूट्यूब पे करेंगे, बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न है कि ये वीडियो हम जो लोग हमारे साथ कनेक्ट नहीं है किसी रीज़न की वजह से, या जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे, जैसे आपके ब्रदर सिस्टर जो दूर रहते हैं आउट ऑफ गुड़गांव या दिल्ली कहीं भी बाहर रहते हैं, उन लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प मिले। आप उनके साथ शेयर करो प्लीज़। आपके भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, फ्रेंड्स जो भी है सबके साथ शेयर करो ये वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो आप लोगों को ये वीडियो सबको शेयर करनी है। एक दूसरा आपको ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करनी है, ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़ सके और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी बना सकूँ। ठीक है, तो गाइज आज का टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स। हम लोगों ने डिसाइड किया था आज मैट्रिक्स की 1 मार्कर क्लास है। ऐसे ही 1 बाय 1 मैं सारे चैप्टर्स की 1 मार्कर की वीडियो यूट्यूब के साथ शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, मेरे साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखनी है। मतलब मैं जो समझाऊंगा आप लोगों को समझने की पूरी कोशिश करनी है। वैसे तो मैं पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूँ 1 मार्कर का मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आज मैट्रिक्स के अंदर, मैंने पूरे मैट्रिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट तो ये कि 1 मार्कर नॉर्मल क्वेश्चन और दूसरा 1 मार्कर एमसीक्यूज। 1 मार्कर नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों को आज मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, और एमसीक्यूज जो है 1 मार्कर वो आप लोग करोगे। तो 1 मार्कर जो नॉर्मल क्वेश्चन है आज जो हमारी क्लास के अंदर होने वाले हैं, उसकी पीडीएफ और उसके आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट, जो 1 मार्कर एमसीक्यूज जो बने हैं हमारे, उनका क्या करना है, आपने उन एमसीक्यूज की 2 पीडीएफ बनी है, 2 वो आपके टेस्ट हैं जो आप लोगों को खुद करने हैं, और उन पीडीएफ के साथ उनके आंसर भी हैं। ठीक है, जो सेकंड वाला है हमारा एमसीक्यूज, उनकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उनके आंसर भी उसी के साथ अटैच है। तो आप उसे टेस्ट की तरह कर सकते हो या असाइनमेंट की तरह कर सकते हो, करो और उनके आंसर से अपने आंसर को टैली करना। ठीक है, साथ साथ तो हमने जो मैट्रिक्स चैप्टर है उसको 1 मार्कर को इजी करने के लिए पूरे चैप्टर को 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 7 पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज बेसिक क्वेश्चंस 7 टाइप्स में। फर्स्ट टाइप के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक क्वेश्चंस। सेकेंड टाइप के अंदर हम पढ़ेंगे इक्वेटिंग, 2 मैट्रिक्स को इक्वेट कैसे करवाना है। और थर्ड टाइप के अंदर हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। और फोर्थ टाइप के अंदर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशंस। 4 टाइप कवर हो गया। अब आती है 5वीं टाइप। 5वीं टाइप के अंदर हमने डाला है यूनिक क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपसे नहीं होंगे, मतलब थोड़े बहुत डिफरेंट है, तो उनको हमने यूनिक क्वेश्चंस की टाइप में डाल दिया है। और 6th आता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम कवर करने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और 7th नंबर पे आता है हमारा इन्वर्स का टॉपिक, जो कुछ लोग डेटर्मिनेंट्स के अंदर भी पढ़ोगे। डेटर्मिनेंट के अंदर हम लोग जैसे पढ़ते हैं डेटर्मिनेंट निकालना, कोफैक्टर निकालना, एडजॉइंट निकालना और ए इन्वर्स निकालना। तो ये ए इन्वर्स की एक अलग से भी आरएस और कुछ अलग बुक्स हैं जो इनको एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग अलग तरीके से डिवाइड कर देती है चैप्टर्स को। तो उस सारे कॉन्सेप्ट को भी हम मैट्रिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे। बाकी मैं डेटर्मिनेंट्स के लिए अलग वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, तो ये 7th टाइप के अंदर हम पूरा इन्वर्स पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप जो है हमारी, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि पहले मैट्रिक्स होता क्या है, क्योंकि यार जिन लोगों ने मैट्रिक्स नहीं पढ़ रखा है एक बार उनको बताना पड़ेगा मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा 1 मार्कर का टाइप 1 बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस में अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको मैट्रिक्स से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैट्रिक्स क्या होता है। देखो, मैं आपको डेफिनेशंस तो अभी नहीं लिखवा रहा, लेकिन हाँ मैं डिक्टेट करूंगा, आप लोग लिख लेना। और डेफिनेशंस नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार बोलूंगा, आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट अरेंज इन रो एंड कॉलम। जब नंबर ऑफ एलिमेंट को अरेंज किया जाता है रो और कॉलम में तो मैट्रिक्स होती है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं वो देखते हैं। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट के अंदर, जैसे किसी मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट होते हैं, तो उसकी कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पुटअप होता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे होगा, तो थोड़ा ध्यान से समझना।
सामने बोर्ड पे 6 एलिमेंट्स लिखे हैं। एलिमेंट है हमारे 2 5 6 1 7 9। यहाँ पे इन 6 एलिमेंट में कुछ भी एलिमेंट आ सकते हैं, जरूरी नहीं है यही सेम मिले, कुछ भी हो सकते हैं डिफरेंट, कुछ भी लाइक ये मैंने जस्ट एग्जांपल मान लिया, आप अपनी कुछ और भी डिफरेंट मान सकते हो। तो 6 एलिमेंट की कौन कौन सी मैट्रिक्स बन सकती है वो देखिए। 6 एलिमेंट की अगर आपने मैट्रिक्स निकालनी है तो आप 6 के मल्टीपल ट्राई करेंगे। मल्टीपल्स कैसे लिखे जाते हैं, देखिए इनको लिखने का तरीका होता है रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम को बोलते हैं हम ऑर्डर। रो इंटू कॉलम करने पे जो बनता है उसे ऑर्डर बोला जाता है। और रो और कॉलम क्या होते हैं, देखिए हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन लिखनी है कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब 6 के मल्टीपल क्या होते हैं। 6 के मल्टीपल होते हैं हमारे 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 और लास्ट 6 इंटू 1। 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 और 6 इंटू 1। तो टोटल मिला के 6 एलिमेंट्स की 4 मैट्रिक्स बन सकती है। ठीक है, अब ये 4 मैट्रिक्स बनती कैसे कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपको पहले 1 इंटू 6 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है तो 1 इंटू 6 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। कॉलम कितने हैं, 6 मैट्रिक्स है। पहली मैट्रिक्स में कॉलम है 6। 6 एलिमेंट 6 कॉलम की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, तो हम इसके अंदर एक बना लेते हैं मैट्रिक्स 6 कॉलम की। 6 कॉलम होने चाहिए, तो 6 कॉलम 2 5 6 1 7 9। मैं आपको पहले बताता हूँ रो और कॉलम क्या होते हैं। रो हमारी जो होती है वो इस शेप में होती है, ठीक है, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल शेप में। और कॉलम हमारे होते हैं इस शेप में, वर्टिकल शेप में। ठीक है, तो पहली मैट्रिक्स बना लेते हैं 1 इंटू 6 ऑर्डर की, और किसी मैट्रिक्स को बनाने के लिए 6 कॉलम चाहिए। तो 6 कॉलम कौन कौन से होंगे, पहला कॉलम 2, ये फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड 5, देन 6 1 7 9। 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना लिया हमने, और इसको क्रॉस कर लेते हैं 1 इंटू 6 ऑर्डर में। दूसरी इसी तरीके से बनाएंगे 2 इंटू 3 ऑर्डर की, 2 रो और 3 कॉलम। हमें कॉलम पे फोकस करना है, कॉलम 3 है। 3 कॉलम कौन कौन से हैं, 2 5 6 से, 2 5 6 से 3 कॉलम को हम क्लोज कर दिए। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, बाकी के बचे हुए नीचे उतार दो। 1 7 9, तो ये होगी 2 इंटू 3 ऑर्डर की। नेक्स्ट आती है 3 इंटू 2 ऑर्डर की। 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, अब की बार कॉलम कितने हैं, अब की बार कॉलम 2 है। 2 कॉलम मतलब 2 और 5 पे मैट्रिक्स को क्लोज करके बाकी सारे नीचे उतार दो। तो 6 1 7 9, 6 1 और उसके नीचे 7 9। तो इसके अंदर हमारे कॉलम हो गए 2 और रो बन गई 1 2 3। रो अपने आप बनती जाएगी, आप कॉलम पे फोकस करो। ठीक है, और लास्ट आती है हमारी 6 इंटू 1 की। तो इसके अंदर उसने बोला कि एक कॉलम होना चाहिए, बस एक कॉलम हम पहले एलिमेंट के साथ क्लोज कर देते हैं मैट्रिक्स को, और बाकी सारे नीचे उतार देते हैं। 5 6 1 7 9, तो ये हो गया 6 इंटू 1। तो मैं आपको बता रहा था डेफिनेशन, हमारी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट को जब अरेंज किया जाता है रो और कॉलम में तो वो मैट्रिक्स बन जाती है। रो हॉरिजॉन्टल, कॉलम वर्टिकल, और नंबर ऑफ एलिमेंट आपको बता ही दिए थे मैंने, हमने 6 यूज किए यहाँ पे। तो 6 यूज करने के लिए 6 के मल्टीपल मतलब 4 मैट्रिक्स बन सकती है टोटल। और 4 मैट्रिक्स बनने के बाद वो 4 मैट्रिक्स कैसे कैसे बनेंगे, आपको रो और कॉलम को कैसे अरेंज करना है वो बताया मैंने। पहले एलिमेंट की आपको कॉलम चेक करनी है, पहली मैट्रिक्स की। पहली मैट्रिक्स में 6 कॉलम है तो आपने 6 कॉलम खड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6। 6 कॉलम मतलब कॉलम वर्टिकल शेप में खड़ी की मैंने। और फिर बाद में मैंने चेक किया, जब मेरे 6 कॉलम फिल हो गए तो एक रो बन रही थी 1 इंटू 6 ऑर्डर, दूसरी थी 2 इंटू 3 ऑर्डर, 3 कॉलम। 3 कॉलम मतलब 2 5 6 से मैंने 3 कॉलम बनाए, मैट्रिक्स क्लोज करके बाकी नीचे उतार दी। सेम 3 इंटू 2 ऑर्डर की। 3 इंटू 2 ऑर्डर में मैंने क्या किया, 2 कॉलम बनाए 2 और 5 से, मैट्रिक्स क्लोज करके बाकी नीचे उतार दी। और 6 इंटू 1 में मैंने क्या किया, एक कॉलम बनाना था तो एक एलिमेंट लिख के मैट्रिक्स क्लोज किया और बाकी सारे नीचे उतार दिए। तो जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट को अरेंज किया है रो और कॉलम में तो मैट्रिक्स अपने आप बन गई। आप लोग समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो मैं इसके बाद टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन बोलूंगा, एग्जांपल दूंगा। ठीक है, स्पीडली करेंगे थोड़ा सा क्योंकि टाइम कम है। एक सवा घंटे के अंदर हम पूरी क्लास को कवर करने वाले हैं आज।
टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहला आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नोट करेंगे सारे। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, तो डेफिनेशन भी ऐसी होगी, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे डेफिनेशन से ही पता लग रहा है रो और कॉलम इक्वल होते हैं, तो रो और कॉलम इक्वल होने वाली स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ऐसी मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है? एक होती है 2x2 ऑर्डर की, एक होती है 3x3 ऑर्डर की। वैसे 4x4 भी इसी में ही होती है, लेकिन 12th क्लास में हमारे सिलेबस में हाईएस्ट मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर तक ही आती है, तो हम दो ही लेंगे, 2x2 और 3x3। तो 2x2 के अंदर आप एग्जांपल में कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, मैंने आपको बताया था। और नेक्स्ट आती है 3x3 ऑर्डर की। 2x2 मतलब 4, टोटल मिला के 4 एलिमेंट यूज होते हैं इसमें। 3x3 में टोटल मिला के 9 एलिमेंट यूज होते हैं। 1 0 5 3 2 1 4 1 6, कोई भी यूज कर सकते हो आप। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट आती है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम कभी इक्वल नहीं होते। इसके अंदर हम 2x2 और 3x3 को छोड़ के बाकी सारी इंक्लूड करेंगे। तो मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं ले रहा, दो ले लेता हूँ बस। 2 3 1 0 1 4, ये हो गई 2x3, 2 रो और 3 कॉलम। और नेक्स्ट ले लेते हैं हम 1 2 3, 3 रो और 1 कॉलम, ये ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है नल मैट्रिक्स, और इसका नाम वॉइड मैट्रिक्स भी होता है, और इसी का नाम जीरो मैट्रिक्स भी होता है। नल, वॉइड और जीरो मैट्रिक्स। जैसे नाम से ही पता लग रहा है जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट जीरो होना, ठीक है। तो डेफिनेशन है कि ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो आर कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। और सारे एलिमेंट्स जीरो कर देते हैं। किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं बना लेता हूँ एक 0 0 0 0 0 0, ये है 2 रो 3 कॉलम, तो 2x3 ऑर्डर की। और एक स्केयर ले लेते हैं एग्जांपल में 2 नहीं 0 0 लेने हैं हमने, 0 0 0 0, तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डेफिनेशन है ए मैट्रिक्स whose diagonal element are 0, a matrix whose diagonal element are 0 and non-diagonal element are different. Non-diagonal element are different are called diagonal matrix. और डायगोनल के बाद हम पढ़ने वाले हैं स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर के बाद हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स भी नाम होता है इसका, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी। तो इसका एग्जांपल होता है एक ऐसी मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जो या तो सिर्फ 2x2 ऑर्डर की हो सकती है या 3x3 ऑर्डर की हो सकती है। तो 2x2 ऑर्डर का अगर हम एग्जांपल दें तो पहले मैं आपको बता दूं, मैट्रिक्स में सिर्फ एक डायगोनल होता है। मैट्रिक्स में सिर्फ एक डायगोनल होता है। कौन सा वाला? ये वाला। जहां पे मैंने 2 और 3 लिखा है, मैट्रिक्स में सिर्फ यही एक ही डायगोनल होता है, 2 और 3 वाला। और बाकी सारे होते हैं नॉन डायगोनल। ये डायगोनल नहीं होता, इसे नॉन डायगोनल बोला जाता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मैंने बोला डी से डायगोनल, डी से डिफरेंट, सारे एलिमेंट डिफरेंट मिलेंगे 2 3, और नॉन डायगोनल पे हो गए ये 0, ठीक है। नॉन डायगोनल का एलिमेंट हो गया हमारा 0। मार्कर नहीं चल रहा,
ठीक है, एक एग्जांपल तो ये हो गया 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो एक और ले लेते हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर का, तो यहाँ पे ले लेते हैं 5 4 1, बाकी सारे जीरो कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 और ये हो गया 3 इंटू 3, डायगोनल मैट्रिक्स खत्म। नेक्स्ट आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का यूज हमारे आज क्वेश्चन में भी होने वाला है, वैसे डायगोनल मैट्रिक्स का यूज भी होने वाला है, तो डायगोनल और स्केलर को थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट भी होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर बाहर डायगोनल ऐसे लिख दिया जाए, DIAG डॉट ब्रैकेट के अंदर 2 3, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को, और इस मैट्रिक्स को लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे, डायगोनल ब्रैकेट के बाहर 5 4 1। तो डायगोनल लिखा हुआ है, मतलब ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही स्केलर मैट्रिक्स आता है तो बाहर डायगोनल ही रखेंगे, स्केलर वर्ड आ जाता है। और स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देखो, ए मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर सेम, एस से स्केलर और एस से सेम आएगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर सेम बट नॉट इक्वल टू 1। डायगोनल एलिमेंट सेम तो मिलेंगे पर 1 नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर 1 हो गया तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी, 1 वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और ये तीनों मैट्रिक्स ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, या तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की या 3 इंटू 3 ऑर्डर की होगी, ठीक है। और मैंने वो तो एग्जांपल आपको बता ही दिया है, अगर स्केलर लिखना होगा तो बाहर ऐसे स्केलर लिख के और 5 5 5 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। 3 इंटू ऑर्डर नहीं लिखा हुआ आएगा, सिर्फ स्केलर वर्ड लिखा हुआ आएगा। और आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है, अच्छा इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी स्केलर की, ऑल ए मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर सेम एंड नॉट बट नॉट इक्वल टू 1, सेम आर डायगोनल एलिमेंट आर सेम बट नॉट इक्वल टू 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 आर कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स होती है ए मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 आर कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये होगी 1 0 0 1 2 इंटू 2 ऑर्डर की, और ये होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगी 3 इंटू 3 ऑर्डर की। तो दोनों मैट्रिक्स पढ़ लिया हमने। और 2 इंटू 2 ऑर्डर वाली का नाम I2 होता है, I से डिनोट किया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी तो I2, और 3 इंटू 3 ऑर्डर की होगी तो I3 बोला जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मैट्रिक्स की बेसिक नॉलेज दे दी है। अब इसके बाद बेसिक क्वेश्चन सारे होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन करेंगे आप लोग शुरू करने से पहले। तो पहले आप ये नोट कर लो सारा, ठीक है। और इसके बाद हम शुरू करने वाले बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको पहला टॉपिक बताया था उससे रिलेटेड होगा। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे हम AIJ की वैल्यू निकालने वाले। अब ये AIJ क्या होता है अभी देखते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग भी अपने मोबाइल में PDF खोल लेना, मैंने भी खोल ली है वही PDF जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी है, और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो है, सॉरी PDF है, PDF है हमारी फाइनल 1 मार्कर मैट्रिक्स। फाइनल नाम इसलिए दिया क्योंकि मैंने इसके अंदर क्वेश्चन काफ़ी बार ऐड किए, तो फिर मैंने इस PDF का नाम फाइनल रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे है अब हमारा टाइप 1 के अंदर बेसिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ ए मैट्रिक्स है 12 एलिमेंट, अगर किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है तो उसकी मैट्रिक्स कितनी बन सकती है? 12 एलिमेंट की मैट्रिक्स 12 के मल्टीप्लाई बना देंगे, बस काम खत्म। 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, और लास्ट है 12 इंटू 1। तो फर्स्ट का आंसर आ गया। टोटल मिला के कितनी मैट्रिक्स बनी? मैट्रिक्स टोटल बनी है हमारी 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स बनी है टोटल, और जो पॉसिबल ऑर्डर थे वो भी हमने शो कर दिए हैं। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है या तो आपसे पूछेगा हाउ मेनी मैट्रिक्स, तो आप आंसर दोगे 6 मैट्रिक्स बन सकती है, और अगर कहेगा शो करो कौन सी, तो आप 6 ऐसे ही शो करोगे। एलिमेंट है नहीं हमारे पास तो हम इससे ज़्यादा शो भी नहीं कर सकते, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ फॉर ए 2 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ, आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। अच्छा आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है A इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट AIJ इक्वल टू
आपको ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे दिया हुआ है। तो पहले तो बताता हूँ आपको ये आई क्या होता है। ये आई जो है यहाँ पे रो को डिनोट करता है, ये अंडरस्टूड है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। और जो जे है वो कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में इसके अलावा बोला 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए आप क्या करोगे भाई, देखो एक बात का ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूँ, ये जो स्मॉल ए है, ये जो स्मॉल ए है, ये हर बार स्मॉल ए नहीं रहता, ये चेंज होकर कई बार स्मॉल बी आ जाता है, स्मॉल डी ई एफ जी कुछ भी आ सकता है। तो जो भी यहाँ स्मॉल आएगा, आप पेपर करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है, आप उसी की ही कैपिटल को मैट्रिक्स मानने वाले हो। अगर यहाँ स्मॉल ए है तो मैं इसको कैपिटल ए मान लेता हूँ, तो ये कैपिटल ए मैंने मैट्रिक्स का नाम दे दिया, और जो कैपिटल ए मैंने नाम दिया है, तो अब अंदर वाले एलिमेंट को मैं स्मॉल ए से डिनोट करूंगा। और किसने एलिमेंट डिनोट करने मुझे कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन ने बोला 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। 2 into 2 ऑर्डर मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल मिला के 4 एलिमेंट होंगे। 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, देखो क्वेश्चन ने बोला है मैट्रिक्स बनानी है, तो मैंने बोला था मैट्रिक्स बनाते टाइम किस बात पे ध्यान देते हैं, हमेशा कॉलम पे ध्यान देते हैं। कॉलम क्या है हमारे यहाँ पे, 2 कॉलम है। 2 कॉलम है मतलब आपको एक तो A11 पहला कॉलम और A12 दूसरा कॉलम, मैंने 2 कॉलम लिखे हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, और उसके बाद बाकी के बचे हुए मैं नीचे उतारता हूँ। टोटल कितने हैं, 4। 4 में से 2 मैं लिख चुका हूँ, 2 बाकी के मैं नीचे उतारूंगा। तो नीचे उतारूंगा 21 और 22, ठीक है। अब ये मैंने इनकी नेमिंग कैसे करी है, 1112 2122 की, ये भी ध्यान से सुनो। 1112 2122 जो है इनके एड्रेस हैं, जैसे हम लोगों के घर के एड्रेस होते हैं वैसे इनके एड्रेस है। अब ये एड्रेस कैसे पता लग रहे हैं भाई, कौन सी गली किस बारे में बात हो रही है, सुनो ध्यान से। पहला है 11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहले रो को डिनोट किया जाता है, बाद में कॉलम को डिनोट किया जाता है। जो पहले रो है वो ये वाला 1 है, और जो बाद में है कॉलम वो ये है। तो 1 रो 11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो और पहले कॉलम पे कॉमन है, इसलिए इसका नाम 11 है। दूसरी है 12 का मतलब पहली रो दूसरे कॉलम पे जो कॉमन है, पहली रो और दूसरे कॉलम पे क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, इसलिए इसका एड्रेस का नाम A12 है। ऐसे ही दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहले कॉलम पे ये कॉमन और दूसरी रो दूसरे कॉलम पे ये कॉमन, इसलिए इनके नाम 11 12 रखे जाते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो AIJ पे डिपेंड करता है। AIJ हमें क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा है I अपॉन J, और जब आपने 1 1 निकालना है तो I और J की जगह रो और कॉलम की जगह 1 1 रख दो, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1, और जब आप 1 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 1/2, और जब आप रखोगे 1 3 तो रखना नहीं हमें, क्योंकि 1 1 1 2 निकालने थे और 2 1 2 2 निकालने, तो 2 1 रखोगे तो I की जगह ऊपर 2 और J की जगह 1, और 2 2 रखोगे तो I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, और 2 से 2 कट करके आ गया 1, ठीक है। अब मैं अपना फाइनल आंसर लिखूंगा, जो मैं आंसर लिखूंगा वो वापस इस मैट्रिक्स के अंदर ही लिखूंगा जो मैंने मैट्रिक्स लेट की थी, और इसके अंदर एलिमेंट यूज कौन से करूंगा, 1 1 की पोजीशन पे 1 रखूंगा, 1 2 की पोजीशन पे 1/2 रखूंगा, तो 1 1/2, और 2 1 की पोजीशन पे 2 रखूंगा, और 2 2 की पोजीशन पे 1 रखूंगा। तो ये मेरा आंसर आ गया, और इसके आगे के क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला भाइयों, आप लोगों को खुद करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को PDF दी है। अब इसके साथ क्वेश्चन मेरे कवर होंगे पहले से लेके 7 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, सेकंड करवा दिया, सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th क्वेश्चन तक आप लोगों को खुद करने हैं, और जब तक आप नहीं करोगे तो समझ आएगा ही नहीं कुछ, आपको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं आता हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। सारे PDF निकाल रखिए सबने, साथ साथ PDF निकाल के ही करना, वरना आप लोगों को कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है, आउट ऑफ गिवन मैट्रिक्स विच वन इज स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी स्केलर मैट्रिक्स, अभी थोड़ी देर पहले बताई मैंने, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। मैं 8 क्वेश्चन भी यही कर देता हूँ, छोटा सा है। मैंने बताया था कि लास्ट में यूज होने वाली 3 मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स ऐसी हैं जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब या तो 2 into 2 ऑर्डर की मिलेगी या 3 into 3 ऑर्डर की मिलेगी। और यहाँ पे जो हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन के अंदर हमारे को कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं 8th क्वेश्चन में, बाकियों में नहीं है लेकिन 8th में है। तो इसके अंदर पहली मैट्रिक्स हमारी 2 into 2 ऑर्डर की है, दूसरी 2 into 3 ऑर्डर की है, तीसरी 3 into 2 ऑर्डर की है, और चौथी है 3 into 1 ऑर्डर की। और इसके अंदर हमारा सिर्फ पहले वाला ही आंसर होगा 2 into 2 ऑर्डर का, ये भाई। वैसे तो ये जीरो मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स जो 4 ऑप्शन है उसमें तो बताना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला आंसर होगा ये हमारा आंसर होगा। और इसके बाद फर्स्ट टाइप, जो हमारी फर्स्ट टाइप के टोटल मिला के 9 क्वेश्चन कवर होते हैं फर्स्ट टाइप के अंदर। 9th क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इफ A इक्वल टू डायगोनल, मैंने बोला था डायगोनल के बाद DIAG लिखा हुआ आ सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल आपको दिया हुआ है 2 - 1 4,
ये दिया हुआ है और कह रहा है देन फाइंड मैट्रिक्स ए। आप ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करो। क्वेश्चन कह रहा है ये ए इक्वल टू नहीं है, तो भाई करना क्या है फिर? ए तो दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स, आपको बस लिख के दिखाना है डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है। डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दो। पहला 2 -1 और 4 डायगोनल पे ए लिख दो, नॉन डायगोनल पे 0 कर दो। तो मैंने बोला था पहली तो ऐसे ही बेसिक ही है, तो इसमें कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारी टाइप 1 खत्म, बेसिक वाली। सेकंड पे आते हैं। सेकंड के लिए आपको समझना पड़ेगा इक्वेटिंग बोथ साइड, दो मैट्रिक्स को इक्वेट कैसे करवाया जाता है। देखो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट हो रही है हमारी टाइप 2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इक्वेटिंग बोथ साइड। इक्वेटिंग बोथ साइड का पहला क्वेश्चन है हमारा टेंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ x माइनस वाई जेड 2x माइनस वाई और w इक्वल टू दिया हुआ है -1 4 0 5 और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करना x y z और w, x y z और w। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम x y z और w? जानबूझ के मैंने ये 10th क्वेश्चन लिया है, इसके अंदर मैं एक साथ दो टाइप के क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इक्वेट करवा के वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो दो मैट्रिक्स को इक्वेट कैसे करवाते हैं पहले तो ये जानते हैं। सबसे पहले किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वेट करवाने के लिए हमारी दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ये 2 × 2 की है तो ये भी 2 × 2 की होनी चाहिए, ये 2 × 3 की है तो ये भी 2 × 3 की होनी चाहिए, और अगर इस तरह वाली मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर की है तो ये भी 3 × 3 ऑर्डर की होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब सिंपल है, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो ये मैट्रिक्स हमारी 2 × 2 ऑर्डर की है, ये भी मैट्रिक्स हमारी 2 × 2 ऑर्डर की है, तो इक्वेट करवाई जा सकती है। इक्वेट करवाने का तरीका क्या होता है, पहली मैट्रिक्स की जिस पोजीशन का एलिमेंट पिक कर रहे हो आप, दूसरी मैट्रिक्स की भी उसी पोजीशन का एलिमेंट आपको पिक करना पड़ेगा। तो पहली मैट्रिक्स का एलिमेंट है पहला x माइनस वाई, x माइनस वाई को मैं इक्वेट करवा रहा हूँ -1 से, और यहां से दूसरा है z इक्वल टू 4। तो यहाँ तो डायरेक्ट आंसर आ गया, ये मैंने जानबूझ के डाला ताकि आपको इक्वेट करवाने में आसानी हो जाए, और दूसरी तरफ मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी ले लिया, दोनों एक साथ कवर हो जाएगी। तो यहाँ से z मैंने इक्वेट करवा लिया, और तीसरा एलिमेंट है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। मैंने इसको इसके नीचे जानबूझ के लिखा है ताकि मैं इसके साथ एलिमिनेशन वाला टॉपिक को कवर कर दूं। और w इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर आ गया। दो आंसर आ चुके, z और w के दो आंसर बाकी। दो आंसर बाकी ये कैसे आएंगे, कभी इस तरीके से एलिमेंट मिलते हैं तो हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो हमने 10th और 11th में भी पढ़ा था। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर एलिमिनेशन किस तरीके से लगाया जाता है। पहले तो हमें जिसको कट करना होता है, एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना। हम यहाँ पे दोनों में y को कट करने वाले हैं, एक y माइनस का एक प्लस का एलिमिनेट हो गया, और सिर्फ एक का साइन चेंज नहीं होता, सबके साइन चेंज होते हैं। तो इन दोनों के भी कर दिए मैंने। x माइनस 2x माइनस x इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू को पुट कर लो किसी भी एक इक्वेशन में। कौन सी में, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ, इसको सेकेंड इक्वेशन। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है, ये वाली नोट कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू -1, x की वैल्यू 1, माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू और w की वैल्यू, सब की वैल्यू आ गई। इसके साथ कवर होगी हमारी टाइप 2 के कितने क्वेश्चन, वो देखो। टाइप 2 के हमारे कवर होते हैं 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 क्वेश्चन तक हमारे यहाँ पे कवर हो गए टाइप 2 के क्वेश्चंस।
तो 22 तक क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं। अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 23 और कौन से करवाने वाला हूँ मैं, और क्वेश्चन नंबर 24 भी करवाऊँगा। 23 और 24 में करवाता हूँ। ठीक है। तो 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है a इक्वल टू 0 to 3 - 4 और दोबारा लिखा है के ए। वो यहाँ पे पीडीएफ में स्मॉल ए आ गया, आप उसको कैपिटल ए कर लेना साथ साथ, ठीक है। के ए इक्वल टू 0 3a 2b 24 ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड के। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉल ए की भी करनी है, स्मॉल बी की भी करनी है, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और स्मॉल ए ये रहा बाहर है, ये स्मॉल है भाई, इसको कैपिटल मत समझना, मैं स्मॉल कर देता हूँ। और इस स्मॉल ए की और इस स्मॉल बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो इसमें मैट्रिक्स में यूज होने वाला है कैपिटल ए, और कैपिटल ए ये है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 0 2 3 - 4 और इक्वल टू में है हमारे पास 0 3a 2b 24। तो सबसे पहले मैं के को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 0 2k स्मॉल के बिल्कुल 3k और माइनस का 4k। ये मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि बाहर कोई भी एलिमेंट या कोई भी वैल्यू बड़ी होती है तो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे वो कैपिटल ना हो। अगर वो कैपिटल हुई तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, दो मैट्रिक्स हो जाएंगी वो, और वो मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक चला जाएगा जो हम टाइप नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्मॉल ही होना चाहिए, अगर है अल्फ़ाबेट तो, या फिर कोई डिजिट होनी चाहिए जो अंदर मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वेट करवाने वाले हैं 0 3a 2b और 24 को। तो पहला एलिमेंट तो इक्वेट करवाने का कोई फायदा ही नहीं है, हमने वैल्यू निकालनी थी 2k की। 2k इक्वल टू 3a, यहाँ से फायदा नहीं है, तो मैं पहले इसको पिक कर लेता हूँ। -4k इक्वल टू 24 और k की वैल्यू आ गई -6, स्मॉल k की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इक्वेट करवाता हूँ 2k इक्वल टू 3a। 2k को मैं 3a के इक्वल करवाता हूँ, स्मॉल k की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ये वहाँ यहाँ पुट करूँगा तो -12 हो जाएगा, और 3 को यहाँ के मैं डिवाइड करूँगा तो याद आएगा a इक्वल टू -4, ठीक है। a की वैल्यू भी आ गई। b की वैल्यू निकालनी है तो b वाली पोजीशन को इक्वेट करवाएंगे। b वाली पोजीशन है 3k और 2b, 3k और 2b, और k की वैल्यू आई है -6, तो ये होगा -18 इक्वल टू 2b, और 2 आके डिवाइड हुआ तो b की वैल्यू होगी -9, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू हमारे पास निकल गई हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 हुआ समाप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, और इसी के साथ हमारी टाइप 2 आज कवर हो जाएगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन देख लो। 24 क्वेश्चन में है a इक्वल टू cos x cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। और क्वेश्चन इसके अलावा कह रहा है आपको, मैंने क्वेश्चन नंबर 25 नोट कर लिया, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। एक तो यहाँ थीटा की जगह x है, पहले मैं सही नोट कर रहा था, cos x माइनस sin x, और
ये है साइन एक्स और ये है कॉस एक्स। ठीक है ठीक है। देन फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इफ इज ए एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ अगर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए ये मैट्रिक्स है और वो कह रहा है ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, तो मैं ए की जगह आई रख लेता हूँ। अगर मैं ए की जगह आई रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 और ये है cos x माइनस साइन एक्स और cos x। तो मैं इक्वेट करवाऊंगा 1 इक्वल टू cos x और cos x 1 कब होता है cos x 1 होता है 0 पे, cos 0 डिग्री पे cos x 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, 11th में भी पढ़ी थी। तो x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कवर। तो इसी के साथ हमारी टाइप 2 खत्म हुई। अब हम करने वाले हैं टाइप 3। टाइप 3 के अंदर है हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इक्वेटिंग बोथ साइड के अंदर हम लोग दोनों तरफ सेम मैट्रिक्स लेके चलते हैं, तभी वो दोनों मैट्रिक्स इक्वेट करवाई जा सकती हैं। सेम ऐसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी होता है। दो मैट्रिक्स प्लस और माइनस सिर्फ तभी हो सकती हैं जब वो दोनों सेम ऑर्डर की हो। ठीक है, या बिल्कुल प्लस और माइनस करने के लिए सेम ऑर्डर की हो और उनके अंदर एलिमेंट भी इक्वली होता है, क्योंकि सेम ऑर्डर की होंगी तो एलिमेंट भी इक्वली होंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि नया टॉपिक हमारा पूरा ही कवर हो जाए एक ही बारी में। तो ये हो गई शुरू टाइप नंबर 3। 1 और 2 का नाम लिखना भूल गया मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन नंबर हमारा इसी तरीके से है जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो भाई उसके आगे DIG लिखा हुआ आएगा और DIG में लिखा है हमारे पास 3 - 2 5 और एक और भी मैट्रिक्स दी हुई है इसके साथ ही B मैट्रिक्स और उसके बाद भी DIAG लिखा है और वो मैट्रिक्स है 1 3 - 4 1 3 - 4। और आपको क्या करना है क्वेश्चन के अंदर दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है A - B। तो सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो फिर क्या मैं इसको डायगोनल में लिखूं? भाई कोई ज़रूरी नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ नहीं कोई देखने वाला, सिर्फ आंसर मैच होने वाला आपका 1 मार्क में। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करना है हमने डायरेक्ट A और B को माइनस कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला फाइंड A - B। मुझे फाइंड करना है A - B। तो मैं ज़्यादा सरदर्दी नहीं लूँगा, इनको डायगोनल नहीं लिखूंगा, सीधा डायरेक्ट माइनस कर देते हैं यार। माइनस करते हैं 3 - 1 2 -2 -3 -5 और 5 माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये हो गया 9 और ये आंसर आ गया खत्म। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन आता है बड़ा, ठीक है, जैसे कि 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई या 3 × 3 ऑर्डर की आ गई, तो वो कैसे करेंगे? तो भाई मैं 27 26 29 30 सब छोड़ रहा हूँ और मैं सीधा आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 32 पे, लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अगर आपको 27 नहीं समझ में आएगा तो आप 32 से समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट होती है इसमें बताया जा। तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं सीधा। सर आपने तो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए बेटा, देखी नहीं है वो सुपर 30। वक्त आ गया है अब लंबी कूद लगाने का, तो बड़ी बड़ी जंपें लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पे। 4 2 1 3 और B दिया हुआ है -2 1 3 2। और हमें क्वेश्चन में बोला फाइंड x फाइंड आउट करना है और दिया हुआ है 3a - 2b + x = 0। हमें x निकालना है। अब ये जो x निकालना है ये स्मॉल x नहीं है, ये कैपिटल X है। बड़ा बना देता हूँ ताकि मैट्रिक्स की तरह लगे। ठीक है, तो ये कैपिटल X है, ये हमें फाइंड आउट करना है और कैपिटल हमेशा मैट्रिक्स होती है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। यहाँ पे 3 के साथ मैं A मैट्रिक्स नोट कर देता हूँ, 4 2 1 3 -2 लिख के मैं B मैट्रिक्स नोट कर देता हूँ, -2 1 3 2
और प्लस में x की जगह मैं x रहने देता हूँ क्योंकि मैट्रिक्स है, और इक्वल टू 0 है तो 0 रहने देते हैं, ये हो गया 0, ठीक है। और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4, 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस x इक्वल टू 0। तो ये हो गया 12 माइनस माइनस 4, 12 प्लस 4 हो गया, 12 प्लस 4 हो गया 16, और 6 माइनस 2 हो गया 4, और 3 माइनस 6 हो गया माइनस 3, और 9 माइनस 4 हो गया 5, ये आ गया, प्लस x इक्वल टू 0। और मैं x को उधर शिफ्ट नहीं कर रहा, पूरी मैट्रिक्स को उधर शिफ्ट करूँगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 16 माइनस का 4 3 माइनस 5, ठीक है। वैसे तो मैं ध्यान रख रहा हूँ, फिर भी कुछ गलती हो जाए तो भाई संभाल लेना, ठीक है अपने आप। 12 माइनस माइनस 16 और उधर जाके माइनस 16, 6 माइनस 2 4 उधर जाके माइनस 4, 3 माइनस 6 माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, 9 माइनस 4 5 उधर जाके माइनस 5, ठीक है। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है हमने, 26 से लेके 32 तक के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। मैं इसको छोड़ रहा हूँ।